स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये वो शब्द थे जो बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 9वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत का वह समय था जब ब्रिटिश राज अपने शोषणकारी मानदंडों और विनियमों के माध्यम से भारतीय आबादी के हर संभव वर्ग को परेशान कर रहा था। कृषक, श्रमिक, शिक्षित नागरिक, आदिवासी समुदाय और अन्य सभी ब्रिटिश सरकार के कठोर शासन से प्रभावित थे। इस अवधि के बीच में जब ब्रिटिश अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गया तो महान मराठाओं की भूमि से एक नेता उभरा जिसने ब्रिटिश राज और उसके शासन को चुनौती देने के लिए आक्रामकता और हिंसक तरीकों का रास्ता अपनाया। वह कोई और नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक ही थे। आज तक उन्हें पहला भारतीय स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है जिन्होंने ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विरोध के शांतिपूर्ण तरीकों को खारिज कर दिया और स्वराज की प्राप्ति के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन और लोगों के आक्रामक विरोध पर जोर दिया। मूल रूप से चित्पावन ब्राह्मण समुदाय से संबंधित बाल गंगाधर तिलक ने आक्रामक तरीकों से स्वराज की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किया। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को बंबई में हुआ। उन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और बाद में गणित के प्रोफेसर बन गए। स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान के अलावा तिलक ने सामाजिक सुधार आंदोलनों में भी रुचि ली और आम लोगों की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की भी स्थापना की जो बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज बन गया। अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए तिलक वर्ष 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि जल्द ही उनमें कांग्रेस और उनके नेताओं की उदारवादी कार्य प्रणाली के प्रति नाराजगी पैदा हो गई। तिलक का दृढ़ विश्वास था कि कांग्रेस के उदारवादी तरीके यानी याचिकाओं, प्रार्थनाओं, बैठकों, भाषणों, प्रस्तावों और संवैधानिक आंदोलनों पर भरोसा करना कभी भी अत्याचारी ब्रिटिश और उनके राज को खत्म करने में मदद नहीं करेगा। उन्होंने कांग्रेस को चापलूसों की कांग्रेस कहा और कहा कि अगर हम साल में एक बार मेंढक की तरह टरटराएंगे तो हमें अपने काम में कोई सफलता नहीं मिलेगी। इसके अलावा 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच संघर्ष तेजी से तेज हो गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने बाल गंगाधर तिलक की क्रांतिकारी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन नहीं किया। गोखले और उदारवादी नेता प्रार्थना, याचिका और विरोध के सिद्धांत पर भरोसा करते थे, जबकि तिलक और उग्रवादी समूह आंदोलन और अन्य माध्यमों से सीधी कार्रवाई चाहते थे। इन्हीं दृष्टिकोणों के कारण तिलक ने बहिष्कार और असहयोग के माध्यम से ब्रिटिश राज के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह शुरू करने का फैसला किया। तिलक और उनके अनुयायी आत्मनिर्भरता, आत्म बलिदान और दृढ़ इच्छा शक्ति की पद्धति में विश्वास करते थे। उन्होंने और उनके जैसे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने गौरवशाली हिंदू अतीत से प्रेरणा ली और इसका उपयोग देश के भविष्य की बेहतरी के लिए किया। जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने 1905 में अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के परिणाम स्वरूप बंगाल के विभाजन की घोषणा की तो तिलक ने बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के साथ महान स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और आत्मशक्ति, आत्मनिर्भरता और बहिष्कार पर पूर्ण जोर दिया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिलक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने स्वयं पूना और बॉम्बे के क्षेत्रों में कार्रवाई का नेतृत्व किया। उन्होंने 2 साप्ताहिक पत्रिकाएं भी शुरू की जिन्हें मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी में मेहरत्ता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इन साप्ताहिक पत्रों का उपयोग ब्रिटिश राज की अन्यायपूर्ण और शोषणकारी नीतियों को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में किया। इसके अलावा उन्होंने 1893 और 1895 में गणपति और शिवाजी के हिंदू त्योहारों को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत जोर दिया। इन त्योहारों के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि तिलक भारतीयों, विशेषकर हिंदुओं को अपनी संस्कृति के प्रति एकजुट करना चाहते थे ताकि उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सके। दिन प्रतिदिन तिलक ने अधिक लोगों को प्रभावित किया, जिससे कई लोग, विशेषकर शिक्षित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। उन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल का भी विरोध किया और गाय हत्या विरोधी समितियों का समर्थन किया। एक लेखक और पत्रकार के रूप में तिलक ने हर संभव तरीके से सरकारी नीतियों की आलोचना की और उन क्रांतिकारियों को अपना समर्थन भी दिया जो उच्च ब्रिटिश अधिकारियों पर हत्या के प्रयासों का आयोजन कर रहे थे।
इन गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 1897, 1909 और 1916 में क्रमशः 3 बार जेल भेज दिया। कोल्हापुर के महाराज के प्रति सरकार के रवैये की आलोचना करने के कारण उन्हें पहली बार जेल में डाल दिया गया था। सरकार ने तिलक को 4 महीने की कैद की सजा सुनाई थी। बाद में 1909 में तिलक ने केसरी और मराठा के अपने साप्ताहिक पत्रों के बुबोनिक प्लेग के दौरान सरकार की विफलता और भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार की आलोचना करते हुए विभिन्न लेख प्रकाशित किए। उन्होंने चापेकर के भाई द्वारा कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या का भी समर्थन किया। बदले में ब्रिटिश सरकार ने तिलक पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया और उन्हें 18 महीने की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की तो मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट ने तिलक को युवा क्रांतिकारियों के समर्थन में कई लेख प्रकाशित किए, जिसके कारण सरकार ने उन्हें 1908 में मांडले जेल में 6 साल की कैद की सजा सुनाई। 16 जून 1914 को बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल से रिहा कर दिया गया और जल्द ही उन्होंने राज और इसकी नीतियों के खिलाफ इस बार मध्यम तरीके से अपना संघर्ष शुरू कर दिया। अब तक भारतीय राजनीति में एक और व्यक्ति का उदय हुआ जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। यह कोई भारतीय नहीं बल्कि आयरलैंड से आई थी। इनका नाम एनी बेसेंट था। एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने होम रूल आंदोलन शुरू करने की पहल की और स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1916 में दोनों ने अपनी अपनी लीग बनाई। इन लोगों ने भारत के लिए स्वशासन के लक्ष्य और पद्धति को समझाने वाले सम्मेलन, पर्चे, व्याख्यान और कक्षाएं आयोजित की। तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व के कारण होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने के लिए गांवों, किसानों और छोटे शहरों को एकजुट करने में सक्षम था। इसने शिक्षित और समृद्ध स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं के बीच राष्ट्रवाद की भावना भी पैदा कर दी। बाद में इस आंदोलन को भारी सफलता मिली, जिसके कारण अंग्रेजों ने प्रसिद्ध मोन्टागू घोषणा पेश की। इसके अलावा होम रूल आंदोलन नरम पंथियों को उग्रवादियों के साथ एकजुट करने में भी सक्षम था। 1 अगस्त 1920 को जब भारतीय असहयोग आंदोलन के समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे तो भारतीय अशांति के जनक तिलक का निधन हो गया, जो अपनी निडर भावना, शिक्षाओं, नेतृत्व और विरासत को पीछे छोड़ गए, जो प्रेरणा का प्रतीक बन गया। उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन के प्रख्यात नेताओं ने बाल गंगाधर तिलक को कई उपाधियां दी थी। महात्मा गांधी द्वारा उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा गया। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में लिखा है, भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक थे। लोकमान्य का अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत, इसीलिए उन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिलाकर बाल गंगाधर तिलक और उनके प्रयासों का 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्व था। स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान के अलावा तिलक ने महिला सशक्तिकरण के कल्याण के लिए भी बहुत सारा काम किया था। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।